Hello बच्चों, let's see. The question says during the laboratory method of preparation of hydrogen gas, how are the following impurities are removed? और यहाँ पे impurities हमें क्या दे रखी है? Phosphine, hydrogen sulfide, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O in the form of the water vapor. अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो क्या हो गया कि एज अ की कॉन्सेप्ट ये हो गया कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड हो गई या फिर आपके पास ऑक्साइड्स हो गए ऑफ नाइट्रोजन या हम लोग बोले फॉस्फाइन हो गई या फिर आर्सीन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और वाटर वेपर्स हो गए, ये सब जो है ये इम्प्योरिटीज हैं। और ये सब इम्प्योरिटीज जो है ये प्रेजेंट होती हैं इन द हाइड्रोजन प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ओके, अब इन सब इम्प्योरिटीज को हम लोग रिमूव कर सकते हैं बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। लाइक फर्स्ट हमें दे रखा है फॉस्फाइन। फॉस्फाइन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो क्या रिएक्शन हो जाएगी आपकी, PH3 plus AgNO3, it gives Ag3P plus AgNO3 plus HNO3। ओके, इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर लें, 3 और यहाँ हो गया 6। तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या होगा कि हमें जो है हाइड्रोजन जो है वो प्योर फॉर्म में, मतलब ये इम्प्योरिटीज ऐसे रिमूव हो जाएगी और हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। इस PH3 और AgNO3 से हम कर रहे हैं रिमूव। AgNO3 को हम लोग यूज करते हैं टू रिमूव द आर्सेन इम्प्योरिटीज ऑल्सो, ये आप याद रखिएगा। फिर हमारे पास आ जाता है H2S बी पार्ट। तो H2S को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लेड नाइट्रेट प्लस H2S। तो ये क्या करेगा, ये आपको दे देगा PbS प्लस HNO3। दिस थर्ड आपके पास है CO2। अब देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गए, ये सभी हम कास्टिक पोटाश सॉल्यूशन से रिमूव कर सकते हैं। मींस CO2 plus KOH, it gives the K2CO3 plus H2O। Let's balance it. This last one, लास्ट हमारे पास है H2O और ये है हमारे पास वाटर वेपर फॉर्म में। ठीक है, तो अब जो ये वाटर वेपर हो गए इनको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या है, ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, ड्राइंग एजेंट्स आर यूज टू ड्राई द गैस। और जो कॉमन ड्राइंग एजेंट्स हो गए आपके वो कौन हो गए, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड, उसके अलावा कास्टिक पोटाश स्टिक, फिर फॉस्फोरस पेंटोक्साइड। ये इसमें से हम कोई भी यूज कर सकते हैं टू रिमूव द वाटर वेपर फ्रॉम दिस। अब व्हेन यू आर गोइंग टू रिमूव ऑल दिस तो क्या हो जाएगा, जो आपकी गैस है वो प्यूरिफाइड और ड्राइड फॉर्म में आएगी और आप उसे फिर कलेक्ट कर सकते हैं ओवर मर्क्यूरी। क्यों, क्योंकि मर्करी जो है वो रिएक्ट नहीं करती है गैस के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ। So I hope this is the best possible answer for this question. Thank you. All the best.